नमस्कार साथियों। कहानी के पहले भाग में हमने बताया था कि आपको ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा खुश कैसे रहें और क्या क्या करें। आज के दूसरे भाग में हम बताएंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने भविष्य को कैसे सुधारें। नंबर 1, अपने मन पसंदीदा कामों को पूरा करने का उद्देश्य बनाएं। अपने मनपसंद कामों का विस्तार करें और आपको जिसमें रुचि नहीं है उसे करने के पीछे ना पड़ें। अपना मनपसंद शौक पता करने में समय लगता है, यह इतना आसान नहीं होता, पर इससे उसकी कीमत कम नहीं होती। इसीलिए यदि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी रुचि के काम को पूरा करने का सिद्धांत बनाएं और इसी पर आगे बढ़ें। आपके पास एक ही जीवन है, इसीलिए उसे ऐसे काम करने में बिताएं जिनसे आप प्यार करते हैं, जिन्हें पसंद करते हैं। अपनी मनपसंद गतिविधियों की एक लिस्ट बनाएं। आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आपके मित्र, परिवार, संतुष्टि, नौकरी। जो भी ज़रूरी है उसके अनुसार ही अपनी योजनाएं बनाएं। अपने जीवन में जीने के लिए सभी को कुछ न कुछ करना होता है। यदि आपके बड़े बड़े और दूरगामी सपने हैं तो आपके लिए जॉब करना ज़्यादा आसान होगा। नंबर 2, आप कैसे बदलाव और क्या सुधार चाहते हैं, इस पर विशेष ध्यान दें। साकार और वास्तविक उद्देश्यों की एक लिस्ट बनाएं और उन्हें पूर्ण करने के लिए डटे रहें। इससे आपको एक चुनौती मिलेगी और आपकी लाइफ एक सही उद्देश्यपूर्ण दिशा की ओर बढ़ेगी और आप किसी भी महत्वहीन दिशा की ओर नहीं भटकेंगे। आपके लक्ष्य एक खुद की कंपनी चलाने जैसे बड़े हो सकते हैं या फिर रोज़ एक्सरसाइज करने जितने छोटे भी हो सकते हैं। फिर भी हो, कुछ भी हो, पर आपको शुरू करने के पहले बस यह निश्चित करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। नंबर 3, अपने लक्ष्य को वास्तविक रूप देने के लिए अब उनकी विधिवत लिस्ट बनाएं। जब आप अपने लक्ष्य को पहचान लेते हैं फिर उसे छोटे छोटे चरण में सजीव की बारी आती है। अपने सपनों तक पहुंचने और उन्हें पूर्ण करने के लिए आपको ज़रूरी चीज़ों की एक लिस्ट बनानी होगी। उदाहरण के लिए यदि आप टीवी शो के राइटर बनना चाहते हैं तो यह कर सकते हैं। सीखें कि स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, अपना पहला एपिसोड या टीवी पायलट लिखें और संपादित करें। अपना पायलट कंटेस्ट और फेलोशिप में जमा करें। एलए जाएं और अध्यावास के बारे में सीखें। जब तक आपकी स्क्रिप्ट को कोई कंपनी जमा नहीं कर लेती तब तक नई स्क्रिप्ट लिखते रहें। नंबर 4, हमेशा सीखते रहें। खुद को इम्प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा यही तरीका होता है कि रोज़ थोड़ा समय निकालें और कुछ नया सीखते रहें। आप एक अच्छे इंसान और प्रोफेशनल बनने के लिए निसंकोच अपने दोस्तों से और जानकारों से सलाह और प्रशिक्षण लेते रहें। रोज़ न्यूज़ सुनें और देखें, किताबें पढ़ें, नए शब्द सीखें। खुद को निखारने और सफल बनाने के लिए आपको जो भी ज़रूरी लगे वो सब कुछ करें। लोग अपनी जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखते हैं जिससे वे अपने पूर्ण ज्ञान और बुद्धिमत्ता के साथ एक अच्छे इंसान बने। यदि आप अपना कैरियर बदलना चाहते हैं और जॉब छोड़ना भी नहीं चाहते तो नाइट स्कूल या ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। कम बोलें और ज़्यादा सुनें, इससे आप अचंभित रह जाएंगे कि आपने कितना कुछ और सीख लिया है। नंबर 5, जो पाना चाहते हैं उसके लिए काम करें। जो जॉब आप कर रहे हैं उनके लिए ना सीखें, बल्कि आप जो जॉब पाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करें। जब आपके मैनेजर को यह बात पता होगी कि आप सीखने के लिए कितने ज़्यादा आतुर हैं तब आपको ऊंचाइयों पर पहुंचने में देर नहीं लगेगी। आपको जो भी प्रोजेक्ट या काम दिया जाए उसे पूरी मेहनत के साथ अपना बेहतर प्रयास देकर पूरा करें। अपने साथ काम करने वालों की आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद करें। यदि आपके व्यवहार में सकारात्मकता और परिश्रमी वर्कर की अनुभूति होती है तो लोग उसे पहचान ही लेंगे। नंबर 6, धैर्य बनाए रहें और काम पर ध्यान दें, मंजिल अपने आप मिलेगी। अच्छे खुशहाल भविष्य के सपनों को एक रात में पूरा नहीं किया जाता। कुछ जानकारों का ऐसा मानना है कि आपको किसी भी विषय में पारंगत होने के लिए कम से कम 10,000 घंटे लगते हैं। इसका मतलब है कि अपने उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए आपको कठोर परिश्रम करना होगा। पर यदि आप जो भी काम करो खुश होकर करो, आपको उसमें मज़ा आना चाहिए। आप काम को बोझ समझकर ना करें। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, उस पर पहुंचने के लिए छोटे लक्ष्य बनाएं। लाइफ में अपना बेहतर भविष्य बनाने के लिए छोटी उपलब्धि का मजा लें। यह समझ लें कि बाधाएं तो आती हैं पर आप उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो अपने उद्देश्य को और करीब पहुंचेंगे।
तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आप अपनी लाइफ को कैसे नियंत्रण में ला सकते हैं। अगर जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो कृपा करके फर्स्ट पार्ट देखें। हमेशा खुश कैसे रहें। धन्यवाद।